तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए हम खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। मैं सारे के सारे स्टेप्स आपको बताने वाला हूं, जिससे कि आप बिना किसी प्रॉब्लम के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, और अगर आपने चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना। हम 500 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा क्लोज है। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए सबसे पहले आपको गवर्नमेंट की जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है pmkisan.gov.in, आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। उसके बाद आपको राइट साइड में न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, eKYC, नो योर स्टेटस। तो जो सबसे ऊपर है न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहां पर आपसे पूछा जाएगा कि आप रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर अर्बन फार्मर के लिए। अगर आप गाँव से हैं तो आप रूरल, और अगर आप शहर से है तो आप अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन के लिए आप क्लिक कर सकते हैं। तो हमारे इस केस में रूरल फार्मर का रजिस्ट्रेशन करना हमें। तो उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एंटर आधार नंबर, आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देना है जिस किसी का भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। फिर आपको मोबाइल नंबर डालना है। आप कोशिश कीजिएगा कि वही मोबाइल नंबर डालना है जो आधार कार्ड से लिंक है, तभी आपका eKYC यहाँ पर होगा। उसके बाद में आपको अपना यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कैप्चा कोड फिल कर देना है। उसके बाद जब आप ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके फोन पर ओटीपी आ जाएगा। फिर आप उस ओटीपी को जब आप डालेंगे उसके बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर आपको अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज, ये चीजें आपको सिलेक्ट करनी है। और उसके बाद जो भी यहाँ पर फार्मर नेम है ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। यहाँ पर जेंडर और यहाँ पे जो कैटेगरी है, जनरल, SC ST OBC, जिस भी कैटेगरी से है आपको वो कैटेगरी यहाँ पर अपना सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद में फार्मर टाइप्स में स्मॉल है, अगर 1 से 2 हेक्टेयर है तो आपको ये, अदरवाइज अदर्स पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद में जो यहाँ पर आपका सिलेक्ट ID टाइप, बाय डिफॉल्ट आधार कार्ड सिलेक्ट रहेगा, और आधार कार्ड में जो आपका एड्रेस होगा उसी एड्रेस को यहाँ पर ले लेगा जो आपका आधार कार्ड में एड्रेस होगा। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर डला हुआ दिख जाएगा आपको। और उसके बाद में आपको यहाँ पर एड्रेस तो ले लिया, पिन कोड आपका जो आधार कार्ड में वही पिन कोड ले लेगा, और जो आधार कार्ड पे जो भी फादर नेम होगा यहाँ पर आ जाएगा। लैंड रजिस्ट्रेशन ID अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पर स्टार मार्क नहीं है, मतलब नेसेसरी नहीं है। उसके बाद में राशन कार्ड नंबर भी यहाँ मांग रहा है, बट अगर आपके पास नहीं है, राशन कार्ड नंबर नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, आप इस कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं क्योंकि ये नेसेसरी नहीं है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपका आधार कार्ड से पिकअप हो जाएगा। और यहाँ पर एक और चीज पूछ रहा है, एक्सेप्टेंस फॉर पीएम किसान मनधन योजना, अगर आप इसका लाभ ले रहे हैं आप यस कर दीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर जो ऑनरशिप है, लैंड होल्डिंग की जो डिटेल है आपको वही देनी है। और कोशिश कीजिएगा कि जिस किसी का भी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उनके नाम से अगर जमीन होगा तो ज्यादा सही है, अदरवाइज थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है आगे वेरिफिकेशन में। तो जिनके नाम से जमीन है आप उन्हीं के यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगाए। आई थिंक यहाँ पे 10 डेसिमल से ज्यादा की आपकी जमीन होनी चाहिए, तभी आपको इसका लाभ मिल पाएगा। तो हमारे केस में यहाँ पे ओनरशिप सिंगल है, तो उन्हें सिंगल क्लिक करके आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐड का बटन है, उस ऐड के बटन पे क्लिक करना है। ऐड के बटन पे क्लिक करने के बाद में आपसे यहाँ से सर्वे या खाता नंबर पूछ रहा है, या डिग मांग रहा है, या खेसरा नंबर, यानी कि आपको यहाँ पे खाता नंबर, खेसरा नंबर और एरिया इन हेक्टेयर, यानी कि कितना आपका एरिया, कितना जमीन है हेक्टेयर में, आपको वो चीज करना है। आप 99acres.com पे जाके वहां पे आप अपना जो ये भूमि है वो कितना हेक्टेयर में है आप उसको, या आपके पास जो डेसिमल में जो भी आपके पास जमीन होगी उसको आप हेक्टेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 99acres.com की वेबसाइट में जाके वहां पर जाने के बाद आपको सिलेक्ट करना है डेसिमल टू हेक्टेयर, और जिस भी स्टेट का आपको चेक करना है आप वहां से एक बार उसको कंफर्म कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर लैंड ट्रांसफर डेट, अगर आपने जमीन आपके नाम पे, जिनके नाम से भी आप अप्लाई कर रहे हैं, इनके नाम पे जो जमीन का जो आप खाता खेसरा नंबर डाल रहे हैं, इनके पास ये जमीन कब आया, 2019 से पहले आया या 2019 के बाद में आया, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आप देखिएगा यहाँ पे लैंड ट्रांसफर डिटेल्स पूछ रहा है। तो लैंड ट्रांसफर डिटेल्स में यहाँ पर डेथ ऑफ हस्बैंड, डेथ ऑफ फादर, एंसेस्टर लैंड, या परचेज ऑफ लैंड, या गिफ्टेड, या लैंड ग्रांट, अलॉटमेंट, मतलब जो भी ऑप्शन है यहाँ पर आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपको ये पूर्वजों से जमीन मिली है तो एंसेस्टर लैंड पे कर सकते हैं, विरासत में प्राप्त हुई है, या फिर आपने इस जमीन को खरीदा है तो आप इस यहाँ पे 4th ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर जिनकी जमीन है उनके पिताजी की डेथ हो गई तो बाय डिफॉल्ट उनको जमीन मिल गई, तो उसके लिए फिर आप ये 2nd ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके केस में जो भी ऑप्शन होगा आप उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे लैंड डेट वेस्टिंग, जो भी टाइम है, डेट मतलब किस टाइम से आपको ये जमीन मिली है, वो फिर डेट आपको वहां पे डाल देना है। डिटेल डालने के बाद में यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे पट्टा नंबर पूछ रहा है, अगर पट्टा नंबर, अगर आपका पट्टा का जमीन है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है तो आप इसको नो कर सकते हैं। उसके बाद में अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, देखिए इसमें आपको 3 मेन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। पहला आधार कार्ड, दूसरा आपका बैंक अकाउंट का पासबुक की फोटोकॉपी और स्कैन करके आप उसको एक ही PDF में रखना है, और तीसरा आपका जमीन का पेपर, जो भी रसीद वगैरह आप कटवाते होंगे उसका पेपर, यानी कि 3 पेज आपके टोटल लगेंगे, आधार कार्ड और आपका बैंक का पासबुक, और तीसरा जो भी आप रसीद कटवा रहे जमीन की, जो भी आपकी स्लिप है उसकी फोटोकॉपी लगनी है यहाँ पे। और ये सारा का सारा जो डॉक्यूमेंट है PDF में होना चाहिए और 200 KB से कम होना चाहिए। अगर आपको इस चीज में प्रॉब्लम आ रही है कैसे उसको 200 KB से कम रखना है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही होगी तो डेफिनेटली
आप कमेंट करना, मैं उस कमेंट पे रिप्लाई करके और हो सके तो मैं सेपरेट वीडियो बनाकर आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आपको 3 डॉक्यूमेंट रखने हैं, एक ही पीडीएफ फाइल होनी चाहिए जिसके अंदर आपका आधार कार्ड और बैंक स्टेटमेंट और बैंक की पासबुक और फिर आपका जमीन की रसीद, और जमीन की जो रसीद है उन्हीं के नाम से होना चाहिए जिनके नाम से आप ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ये सारी डिटेल डालने के बाद में सिंपली नीचे यहाँ पर सेव का ऑप्शन आ रहा होगा, तो जब आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद में कुछ इस तरीके से आपका स्टेटस दिख जाएगा, रिकॉर्ड हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, योर फार्मर आईडी इज दिस। और जो ये फार्मर आईडी है ये आपका आधार कार्ड ही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आप इसको 1 से 2 दिन के बाद में फिर आप अपना आकर ये स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका क्या स्टेटस है, यहाँ पर आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ, आप उसको यहाँ पर एक बार चेक कर सकते हैं। इसका फाइनल अप्रूवल में टाइम लगता है, जब अंचल अधिकारी उसको अप्रूव कर देता है उसके बाद में फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में आपका डेटा जाता है और फिर वहां से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फंड रिलीज करती है इन फार्मर्स। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं टाइम टू टाइम अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ, और किसी भी तरह का डाउट इंक्वायरी होगी तो आप डेफिनेटली कमेंट करना, मैं एज सुन एज पॉसिबल आपके कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।